अस्सलामुअलैकुम। मेजबान रमजान में मैं हूँ आपकी मेजबान रामीन। नाज़रीन, एक जानिब पाकिस्तान में बढ़ती हुई आबादी और दूसरी जानिब अगर मैं वसाइल के हवाले से बात करूँ तो वसाइल जो है उनकी कमी हमें देखने को मिलती है। ऐसे में खानदानी मंसूबाबंदी बहुत अहम किरदार अदा करती है। उसे साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ माशरे में मैरिज इश्यूज के हवाले से या फिर जो है अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ट्रेनिंग्स के हवाले से डिफरेंट जो है इसमें अहम किरदार अदा कर रहा है महकमा पंजाब जो है पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट। माँ इनका जो स्लोगन है वो ये है कि माँ और बच्चे दोनों की जो जिंदगी है उसको महफूज बनाया जाए और जो आबादी है उसको मैनेज किया जाए। तो किस तरह ये जो इदारा है वो काम कर रहा है, आज हम इसको जो है वो एक्सप्लोर करेंगे। तो आइए मेरे साथ। पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट में जहाँ पे हम काउंसलिंग की बात करते हैं, बिहेवियर चेंज के हवाले से बात करूँ या डिफरेंट जो आपकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग हो रही होती है बिहेवियर्स के हवाले से, प्री मैरिटल काउंसलिंग और डिफरेंट वो ट्रेनिंग्स यहाँ पे इस हॉल में हो रही होती है। अभी भी जो है वो एक ट्रेनिंग यहाँ पर जारी है, तो हम उसको ज्वाइन करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे ट्रेनिंग जो है वो किस तरह की जा रही होती है। पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट में हम मौजूद हैं और पॉपुलेशन वेलफेयर के लिए किस तरह काम हो रहा है, क्या प्लानिंग्स जो है वो किस तरह प्लान करके क्या ट्रेनिंग्स चल रही होती है। अभी मेरे जो राइट साइड पे डॉक्टर साहिबा ने मुझे ज्वाइन किया, मैं उनसे पूछूंगी कि बेसिकली फर्स्ट सवाल मेरा आपसे पहला ये होगा, मुझे ये बताइएगा कि बीइंग अ डॉक्टर अगर मैं रमज़ान के हवाले से बात करूँ, अभी रमज़ान भी चल रहा है, कितनी टफ रूटीन होती है और किस तरह जो आप उसको मैनेज करती हैं फैमिली और प्रोफेशनल लाइफ। एज अ डॉक्टर आप जैसे कि आप MBBS में हमारी एक लाइफ होती है, वो भी एक हम चैलेंजेस लेते होते हैं। फिर हाउस जॉब में फिर हमारी जो पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग्स होती हैं, तो हम लोग इतने को ट्रेंड हो चुके होते हैं कि हमें ये लाइफ जो है वो इतनी डिफ़िकल्ट नहीं, लेकिन मैनेज करना मुश्किल भी है। सुबह सुबह आप जो एक वर्किंग वूमेन है उसने अपने सारे घर के भी मामला देख के निकलना होता है। फिर आपने जो है ड्यूरिंग वर्क भी आपने सारा उधर टाइम देना है। फिर जब आप वापस जाते हो तो आपको फिर वहाँ की भी सारी रूटीन आपकी फैमिली की और हर चीज़ को देखने होता है, लेकिन आप मैनेज कर लेते हो क्योंकि आप इतने जितने आप देखेंगे जितनी भी वर्किंग वूमेन है, बेशक वो डॉक्टर्स हों, टीचर्स हों, इंजीनियर्स हो, कोई भी, वो उनमें पोटेंशियल इस तरह से ज़्यादा होता है कि उनकी लाइफ जो है वो नज़्मो ज़ब्त में एक पंक्चुअलिटी में चल रही होती है। बहुत शुक्रिया जी। हमारे लेफ्ट साइड पे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है वो अंजा जावेद मौजूद है। मैं उनसे पूछूंगी, जब हम सोसाइटी में साइकोलॉजिकल बिहेवियर्स की बात करते हैं, चूँकि किसी भी माशरे के अंदर जब आपने कोई बिहेवियर चेंज करना है तो उसके लिए सबसे पहले उसकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना और उसके बाद जो है वो काउंसलिंग बड़ी अहम किरदार अदा करती है। अंजा, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान। मुझे ये बताइएगा, रमज़ान चल रहा है तो रमज़ान में जो है बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बहुत सारे लोग आपके पास आ रहे होते हैं अपने प्रॉब्लम्स लेके, आप अपने प्रॉब्लम्स लेकर कहाँ जाती हैं और किस तरह कॉप अप करती हैं? ये एक बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि लोग ज़्यादातर सबसे पहले तो माहिर नफ्सियात, मुझे आज भी याद है कि जब मैंने अडॉप्टेड दिस फील्ड तो लोगों का ख्याल था कि ये कैसी फ़ील्ड है, माहिर नफ्सियात, तो शायद नफ्सियात पढ़ के शायद उनके अपने जहन पे बहुत असर हो जाता है। लेकिन जैसे एक डॉक्टर जो हैं उनको ट्रेन किया जाता है, इसी तरह हमारी फ़ील्ड के अंदर भी बहुत सारी प्रोफेशनल ट्रेनिंग के साथ हम गुजरते हैं, जिसके अंदर हम अपने ऊपर भी बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं। ये हमारे प्रोफेशनल कोर्स का हिस्सा होता है जिसके अंदर हम खुद पे वर्क करते हैं। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि इसका मतलब ये नहीं कि एक साइकोलॉजिस्ट को कभी खुद साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ सकती है, ह्यूमन है ना, पड़ सकती है। पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो फीमेल्स इन द फील्ड जो है उनके लिए बड़े डिफिकल्ट होता है व्हेन दे आर वर्किंग। मैं उनसे पूछूंगी, मैम हमारे साथ मौजूद है, फील्ड में जो है वो 24/7 काम कर रही होती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान। कैसी हैं आप? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, रमज़ान के हवाले से बताइएगा, अभी रमज़ान चल रहा है, बड़ी टफ रूटीन होती है, रोज़ा भी होता है, तो उसमें किस तरह मैनेज करती हैं फील्ड के अंदर काम? कभी सर्दी है, कभी गर्मी है, मौसम ठीक नहीं है उसको। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का बरकतों का महीना जो है वो जा रहा है, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट ने हमें यानी इतना अच्छा गाइड कर दिया हुआ और इतनी रहनुमाई और इतनी ट्रेनिंग्स और इतने रिफ्रेशर कोर्सेज़ कि अब हमें ये चीज़ें जो है ना वो फ़ील नहीं होती ना, वो सर्दी है या गर्मी है या कुछ भी है, तो वो हम अपना काम जारी रखते हैं, क्योंकि अगर हम रुक गए
तो आपको पता है कि जिस तरह से आबादी बढ़ रही है और जो मसाइल हैं और हमारे वसाइल कम हैं, और अगर हम भी ये सोच कर बैठ गए कि अब गर्मी है और अब सर्दी है और अब हमने रोज़ा रखा हुआ है और हम नहीं निकल सकते, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। हमें पहले ही बहुत सारे चैलेंजेस का मुकाबला करना पड़ रहा है। पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट में जहाँ पे हमने ख्वातीन को देखा वो फील्ड में क्या उनको चैलेंजेस होते हैं वो काम करी होती है, वहीं पर मर्द हजरात जो है वो मर्दों की असिस्टेंस के लिए फील्ड में मौजूद होते हैं। कासिम और इरफान साहब ने मुझे ज्वाइन किया है, मैं उनसे पूछूंगी कि क्या चैलेंजेस होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान। कासिम साहब, मुझे ये बताइएगा कि रमज़ान का महीना है, आप दोनों से मैं ये सवाल करना चाहूँगी, तो रमज़ान में जो है वो रोज़े के साथ आप लोग इन फील्ड ड्यूटी कर रहे होते हैं, कभी बहुत गर्मी होती है, कभी बारिश जो है वो भी हो रही होती है, तो उसमें किस तरह जो है वो टैकल करते हैं? वो ऐसा है कि मैडम रमज़ान है या हमें चूँकि डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग हमारी ऐसी है कि हम जो यूज़ टू हो जाए, हमें आदी हो गए, बस एक थोड़ा सा टाइम शार्ट होता है रमज़ान में। काम के हवाले से कोई माफ़ी नहीं है, काम हमने करना है, क्योंकि ये ग्रेजुअली हमने आज तक कौम को ये समझाना है, शऊर देना है। तो इसके लिए अगर हम भी बैठ गए रोज़े के बहाने से या किसी बारिश के बहाने से, तो फिर ये कौम और एकदम जो मसाइल आबादी के और जो वसाइल का सिलसिला है वो जो हमारे, हम तो उसको जहाज समझ के करते हैं, तो हमने करना ही। ऐसा हुआ है कि रोज़ा जो है वो इन फील्ड ही खुल गया है? नहीं, फील्ड हमारी रमज़ान में ड्यूरिंग जो टाइमिंग है वो 2 बजे तक है, तो इसमें ये नहीं कभी हुआ, थोड़ा सा 10-15 मिनट तो ऊपर नीचे हो जाता है, इतना नहीं, यानी कि हमें कभी ये हुआ कि जी रमज़ान रोज़े के साथ बेसिकली टफ तो होता है फील्ड में जाना। मैं बेसिकली जो सवाल हाँ जी बिल्कुल टफ तो है, लेकिन अब हमारी इतनी वर्थ हो गई है, मुझे 20 साल हो गए हैं कि लोग अब जानते हैं, पहचानते हैं, पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट को जानते हैं कि ये डिपार्टमेंट है कि, और बड़ा ओब्लाइज करते हैं कि बाद लोग तो कहते हैं यार ये आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, तो बैठते हैं जब हम किसी से मिलने जाते हैं ड्यूरिंग द रमज़ान, तो वो सबसे पहले कहते हैं आप सांस ले लें, बैठ जाए। हाँ जी बैठ जाएं, उसके बाद वो कहते हैं हाँ जी अब आप बताएं क्या आप बताना चाह रहे हैं, फिर हम बताते हैं उससे रिलेटेड। अगर बच्चों को काउंसलिंग की ज़रूरत है तब वो बता देते हैं, अदरवाइज़ वो कहते हैं जी ठीक है आप सांस लें फिर आगे जाएं। नादिया जो है उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान। मुझे बताइएगा पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ कितने साल हो गए आपको काम करते? मुझे 22 साल हो गए। 22 साल आपने इस डिपार्टमेंट को सर्व किया है। रमज़ान का महीना है, तो रमज़ान में रोज़ा भी होता है, फिर आप लोग फील्ड में भी होते हैं, कभी धूप है बहुत ज़्यादा, कभी बारिश है, तो किस तरह उसमें कोप अप करती हैं? और अफ्तार कभी ऐसा हुआ है कि बाहर ही हो जाए फील्ड में? नहीं, हमारी ना टाइमिंग होती है, फिर हम उस हिसाब से जाते हैं, लेकिन अगर टाइम ज़्यादा भी हो जाए तो हमारे पास चीज़ें मौजूद होती हैं, लेकिन अब क्योंकि लोग इतने वो करते हैं, हाँ जी, लेकिन ये है कि वो फील्ड के लोग ही हमें जो है ना वो अफ्तारी भी करवा देते हैं, खाने का भी पूछते हैं और हमसे जो है ना मशवरे भी लेते हैं, और बल्कि फ़ोन कर के अपने रिश्तेदारों को भी बुला लेते हैं कि बाजी ज़रा थोड़ी देर के लिए, हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। इस वक्त जो है वो मैं मीटिंग रूम में मौजूद हूँ पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट के, और मेरे साथ डीजी सिमन राय साहिबा जो है वो भी मौजूद है। मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि ये जो मीटिंग्स हैं रोज़ चल रही होती है, रिसर्च डेटा जो है, क्या स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं पॉपुलेशन डिपार्टमेंट के पास और उसको किस तरह कैटर किया जा सकता है, उसके ऊपर मीटिंग कर रही होती है। बीइंग अ फीमेल बड़ा प्राउड फील होता है जब मैं किसी डीजी लेवल पे जो है वो किसी फीमेल को बैठे हुए देखती हूँ। तो वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान। थैंक यू। मुझे बताइएगा क्या एजेंडा है आज की मीटिंग का? अच्छा, जैसे ये अभी आप मीटिंग देख रहे हैं तो आई थिंक हम दिन में मल्टीपल टाइम्स ऐसी मीटिंग्स करते हैं, और जैसे नॉर्मली कहा जाता है ना दफातर में मीटिंग्स बहुत होती हैं, तो रियल में हमारी मीटिंग्स बहुत होती हैं, बिकॉज ये सब डिफरेंट सेक्शंस बैठे हुए हैं और पूरे पंजाब में हमारे जितना डाटा आ रहा है रिगार्डिंग मल्टीपल इंडिकेटर्स, उसमें वी ऑल सिट टुगेदर एंड रीडिफाइन, और फिर अगर हमें लगे कुछ लो परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं देन वी कैन गाइड देम, कुछ हमारे फ्यूचर पर जो वर्क है वो भी हम यहाँ से निकालते हैं। बिल्कुल जी, ऐसे ही है, सारी पॉलिसी मेकिंग जो है वो हो रही होती है, मीटिंग्स हो रही होती है। अभी जो है अफ्तार में कुछ ही देर बाकी है, चूँकि रमज़ान है तो अफ्तारी की तरफ जाते हैं और सारे मिलकर बैठ के जो है वो अफ्तारी करते हैं और मज़ीद देखते हैं कि पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट किस तरह काम कर रहा है। आज
हम अपना वक्त जो है वो पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट में गुजार रहे थे, देख रहे थे कि किस तरह डिफरेंट पॉपुलेशन की जो वेलफेयर है उसमें ये इदारा कितना रिमार्केबल काम कर रहा है। हमने टीम से बात की, हमने जो है वो यहाँ पर देखा कि किस तरह से वर्किंग हो रही होती है फील्ड में, जो है वो जो लोग जा रहे होते हैं उनके क्या चैलेंजेस होते हैं। अभी मुझे ज्वाइन किया है डीजी मैम समन राय ने, जो कि यहाँ पे वर्किंग कर रही होती है, इनके अंदर जो है इनकी टीम इनकी जो पॉलिसीज होती हैं उनके साथ लेके सक्सेसफुली इसको लेकर चल रही है। मैम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच। मुझे ये बताएं कि हम आपके पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट में तो आते हैं, लेकिन सबसे पहले बीइंग अ फीमेल डीजी बनने तक का सफर कैसा था, किस तरह तय किया, क्या चैलेंजेस थे? वेल थैंक यू वेरी मच, और मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि आज आप हमारे डिपार्टमेंट में तशरीफ़ लाए। आई थिंक जर्नी कैसा रहा, बहुत ज़बरदस्त रहा, सो फार गुड इनफ। और आई थिंक कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड जो कि मेरा तो बहुत रूरल बैकग्राउंड है, और पेरेंट्स भी लार्जली आप कह सकते हैं कि कमिंग फ्रॉम द रूरल बैकग्राउंड, मुझे लगता है कि इट्स अ बिग सक्सेस जो कि आपके पेरेंट्स आपको पढ़ने की इजाज़त दें, और फिर उसके बाद CSS तक का सफ़र, एंड देन इवन टिल टुडे आई थिंक पेरेंटल सपोर्ट, आपके सिबलिंग्स, आपकी फैमिली, एंड अब तो मैं ये भी कहूँगी कि अपने बच्चों की सपोर्ट भी। तो आई थिंक मिल के ही चलता है। फिर आपकी जो जॉब में कोलीग्स मिलते हैं, सीनियर्स, आपके सबॉर्डिनेट्स, आपकी टीम वर्क करने में बहुत हेल्पफुल साबित होते हैं। रमज़ान चल रहा है, रमज़ान में कितना टफ होता है एक तो रूटीन, दूसरा आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं जो आपके साथ टीम काम कर रही है बेसिकली, उस टीम के लिए क्या रिलीफ आप देती हैं बीइंग अ डीजी? हाँ, रमज़ान मुबारक के दौरान एक डिफरेंट बिल्कुल वर्किंग रूटीन हो जाती है, लेकिन फ्लेक्सिबल आवर्स हैं क्योंकि आपने रमज़ान टाइमिंग्स में ही काम करना है। लेकिन ये कि चूँकि ये हेड क्वार्टर है, यहाँ से पूरा पंजाब चल रहा होता है, तो हमें तो काफ़ी लॉन्गर टाइम सिटिंग करनी पड़ती है। और लेकिन आई थिंक इट इज़ ऑल वर्थ। जब आप एक इस लेवल पे काम करते हैं तो आपको सेक्रीफाइसेस तो देनी पड़ती हैं, लेकिन जो हमारा फील्ड का स्टाफ है उनके लिए वी ऑलवेज ऑब्जर्व रमज़ान टाइमिंग्स। रमज़ान में क्या चैलेंजेस होते हैं बीइंग इन द सोसाइटी व्हेन योर वर्कर्स आर इन द फील्ड, तो उस टाइम पे क्या चैलेंजेस, कोई एक दो चैलेंजेस अगर आप? अच्छा, आई थिंक रमज़ान स्पेसिफिक तो चैलेंजेस इसलिए नहीं मैं प्रेस्क्राइब कर सकती कि चैलेंजेस वैसे हमारे बहुत है वर्किंग में, बहुत ज़्यादा। आपको पता है, एक टैबू एरिया पे काम करना, उसके मुतालिक इतनी ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी भी है कि आबादी बढ़ी है तो बहुत सारे क्वेश्चंस नेचुरली अराइज होते हैं। दैन वी आर वर्किंग विद ऑल स्टेक होल्डर्स, उलेमास, पॉलिटिशियंस, फिर हमारी एडवोकेसी की जो बहुत कैंपेन्स चलती हैं, मीडिया के साथ भी इंटरेक्ट बहुत फ्रीक्वेंटली करना पड़ता है। एंड जब से मैं काम कर रही हूँ तो बहुत सारे विमेन ओरिएंटेड इदारे दे वुड ऑल्सो इन्वाइट, जैसे जेंडर स्टडीज़ हो गया, विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड, क्योंकि ये टॉपिक हर तकरीबन डिसिप्लिन जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ है। वर्किंग फॉर इट एज वेल ना, योर डिपार्टमेंट एक्चुअली आपका डिपार्टमेंट इसके लिए काम कर रहा है, दैट्स व्हाई यू आर अ पर्सन जो इट्स नहीं, मेरे लिए ऑनर की बात है कि अगर इतने इदारे ट्रस्ट अपना पोस्ट करें, बिकॉज देखिए डायरेक्टर जनरल की पोस्ट पे बैठ के ऑटोमेटिकली तो ये चीज़ें नहीं होती हैं। बिल्कुल ऐसे आई थिंक इट इज़ अ मैटर ऑफ पब्लिक रिलेशनिंग, लेकिन पॉपुलेशन जैसे महकमों के लिए मुझे लगता है ये एक एडिड फीचर होना चाहिए, बिकॉज मैं बेहद वक्त बहुत सारे लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन में रहती हूँ, क्योंकि ये रिसोर्सेज के साथ भी, डेवलपमेंट के साथ भी, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट, फिर उसके बाद जो आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, बिल्कुल जो पूरी मेडिकल अच्छा, साइड मुझे है। लास्ट पे हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी बीइंग अ फीमेल टू आवर फीमेल्स एंड ओवरऑल सोसाइटी? अच्छा, फीमेल्स के लिए तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि एक तो ये कि वो थिंकिंग पैटर्न को अपना फ़र्क करें, बिकॉज देखें कि ख़वातीन अब बहुत सारे शोबों में आगे आ रही हैं, लेकिन जब तक आप अपनी बहुत ज़्यादा सोच की तब्दीली नहीं करते तो ये जितने मैंने फैक्टर्स बताए कि आपकी अर्ली एज मैरिजेस ज़्यादा हैं, आप सन प्रेफरेंस पे भी इस वक्त चट्टान की तरह खड़े हैं, और ख़वातीन जो हैं वो अपनी सेहत का भी बिल्कुल ख्याल नहीं करें, रिपीटेड प्रेगनेंसीज में जा रही हैं, और इस वक्त बहुत सारी बीमारियां जो इसलिए अवॉइड हो सकती है ओनली इफ़ दे आर सेंसिटाइज्ड इन एडवांस, तो वो बहुत सारी प्रिवेंशन पे काम कर सकती हैं। अगर अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे तो अपने पूरे घर वालों का भी अच्छे से ख्याल बिल्कुल जी। रखेंगे। और स्लोगन जो है आपके पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट का खुशहाल पाकिस्तान, और फिर साथ ही साथ सेहतमंद माँ और सेहतमंद बच्चा जो है, सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चा, बिल्कुल। लेकिन जो ज़्यादा आजकल चल रहा है वो ये मुतवाज़न खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट में फीमेल्स जो है वो फील्ड में किस तरह काम कर रही होती हैं, क्या चैलेंजेस होते हैं, उससे बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है डॉक्टर नौरीन अनवर। मैं उनसे बात करूंगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान। वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा कि अभी रमज़ान का महीना भी है, तो उसमें स्पेसिफिकली क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं? अच्छा, चैलेंजेस हमारे जो है बेसिकली किसी भी कंट्री में जब हम कोई काम करने लगते हैं, कोई नया काम करने लगते हैं, तो उसमें नॉर्म्स आते हैं, हमारे कल्चरल नॉर्म्स हैं, पुरानी रसूमात की वजह से, जैसे कि जॉइंट फैमिली सिस्टम का होल्ड या सास का होल्ड, और
और इसमें कल्चरल नॉर्म्स और रिलीजियस बिलीव्स कि ये आप नहीं कर सकते फैमिली प्लानिंग और ये इस तरह के, ये हम फील करते हैं इस तरह के बैरियर्स, बट थिंग्स आर फार बेटर दैन द प्रीवियस वंस। हमारी काउंसलिंग और मोटिवेशन से चीज़ें काफ़ी इंप्रूव हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और रमज़ान के हवाले से रोज़े की हालत में भी देखें, हम फील्ड में जाते हैं, डोर टू डोर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और लोगों को उनके डोर स्टेप पे जाके जो है हम सारी फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज और जितनी भी हमारी अद्वियात हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। आज हमारा जो मेज़बान रमज़ान है पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट के यहाँ पे जो टीम है उनके साथ हम अपना स्पेंड कर रहे हैं। हमेशा जब भी हम रोज़ा अफ्तार करते हैं तो सादा पानी के साथ साथ जो है वो जामे शीरी बहुत दिल करता है कि फौरी तौर पर फजूर के बाद पिया जाए, तो वो मैं बनाने लगी हूँ ताकि फिर हम इन लोग सबको सर्व भी कर सकें। तो जी अभी जो है वो अफ्तार में कुछ ही देर बाकी है। हम लोग आपकी टीम को, पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट की टीम को ज्वाइन करेंगे। इनकी बड़ी सीनियर मैम भी हमारे साथ मौजूद है, समन राय साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है। मुझे बताइए कि जो अरेंजमेंट्स है अफ्तार के, अगर उसके हवाले से बात करूँ तो वो ये आप सारा कुछ अपनी टीम के लिए अरेंज कर रही होती है। यहाँ पे अफ्तार यूजुअली कैसे हो रहा होता है? ये वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग कि हमने आपसे इंस्पायर होकर ये आइडिया कंसीव किया और ये जितने भी हमारे आज स्टाफ के लोग मौजूद हैं, मुझे बड़ी खुशी है कि वी आर ऑल सेलिब्रेटिंग और हम इकट्ठे अफ्तार कर रहे हैं। बिल्कुल जी, ऐसे ही है। आपसे पूछना चाहूँगी कि बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस डिपार्टमेंट एंड अ वेरी सीनियर पर्सन हियर, मुझे ये बताइएगा कि आपको कैसा फील होता है अभी सारे कच्चे बैठ के जो है वो अफ्तारी करें? माशाल्लाह बहुत अच्छा एक एनवायरनमेंट ऐसा लग रहा है कि जो बहुत ही कंड्यूसिव है फॉर द वर्किंग, और जिस तरह का हम काम करते हैं पॉपुलेशन वेलफेयर के लिए, इसके लिए तो ख़ास तौर पे हमारी अपनी जो एक फैमिली है जिसके साथ मिल के हम काम कर रहे हैं, इसके साथ एक बहुत अपनाइत और उसका एहसास होता है और हम लोग इनके साथ एक उस लेवल पे जाके काम करते हैं कि जिसमें इन्हें किसी किस्म का कोई झिझक या कुछ ऐसा ना हो। बिल्कुल जी, अल्टीमेटली इसका मकसद जो है वो लोगों की बिल्कुल जी, फलाह बहबूद जो है वो आम आवाम की ही है। तो आइए मिलकर ज्वाइन करते हैं पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, जो यहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं, जो सारा दिन बहुत सीनियर लोग हैं, 22-22 साल से 24-24 साल से इस डिपार्टमेंट के साथ जो है वो काम कर रहे हैं, उनके साथ अफ्तार करते हैं। अफ्तार का वक्त जो है वो हो गया है, आइए मिलकर अफ्तार करते हैं। आज जो है वो हमने अपना मेज़बान रमज़ान पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट में किस तरह, मैं अगर एक बात करूँ तो ये जो डिपार्टमेंट है बड़ा फीमेल ओरिएंटेड और फीमेल लीडरशिप जो है उसमें ये लेकर चल रहा है। तो इस तरह की फीमेल जिनकी काविशों की वजह से डिपार्टमेंट के अंदर बड़ा अच्छा भरपूर रिमार्केबल काम हो रहा है, उनको अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो ओवरऑल डिपार्टमेंट की और तमाम जो यहाँ पे टीम है उसकी काविशों को मैं जो है वो अप्रिशिएट करना चाहूँगी। लेकिन मेरे पास चूँकि ये लोग काम तो कर रहे हैं और ये इस तरह करते हैं, लेकिन इनके मोराल को हाई करना, इनको अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए डिस्कवर पाकिस्तान टीवी और मेज़बान रमज़ान की टीम की तरफ से कर्शी का ये गिफ्ट हैम्पर है जी आपके लिए। इसी तरह आप लोग जो है वो फीमेल्स को जब मैं देखती हूँ स्पेसिफिकली इन फील्ड्स के अंदर आगे जाते हुए तो बड़ी खुशी होती है। इसी तरह आप काम करते रहिए और पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन करते। थैंक यू वेरी मच डिस्कवर पाकिस्तान। आपने एक पूरी शाम हमारे साथ गुजारी, हमारे अमले, हमारा काम करने वाले लोग थे उनकी बहुत हौसला अफजाई हुई और इंशाल्लाह हम लोग आगे भी आप लोगों के साथ मिलके किसी ना किसी वेंचर में काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट को आज हमने एक्सप्लोर किया। अगर मैं कोऑर्डिनेशन के हवाले से बात करूँ, मीडिया में जो आप काम कर रहे होते हैं उसके अलावा जो पॉलिसी मेकिंग हो रही होती है, बड़ा ज़रूरी होता है डेटा को पॉलिसी के अंदर कन्वर्ट करना और फिर रिमार्केबल काम करना। हसन डोगरे साहब मेरे साथ मौजूद है, यहाँ पे सारी कोऑर्डिनेशन और इस सब चीज़ों को मेक श्योर कर रहे होते हैं। मैं उनसे पूछूँ कि रमज़ान में कितना डिफिकल्ट होता है? मैडम पहले तो आपका और आपकी टीम का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने टाइम निकाला। डेफिनेटली जिस तरह आप लोग काम कर रहे हैं वैसे ही हम लोग भी काम कर रहे हैं। रमज़ान मुबारक माशाल्लाह एक मुतबरक महीना है, रहमतों और बरकतों वाला महीना है। तो इसमें वर्किंग और रमज़ान का कोई भी वो फ़र्क नहीं आता। अच्छा लगता है माशाल्लाह, रोज़े से आप उसी एनर्जी और उसी लगन से काम कर। बिल्कुल जी, बड़ी अच्छी बात आपने की और आपकी सारी कोऑर्डिनेशन इस पे एक जो डिस्कवर पाकिस्तान टीवी और मेज़बान रमज़ान की टीम की तरफ से कर्शी का ये गिफ्ट हैम्पर है जी, ये आपके साथ जाएगा। बहुत शुक्रिया। इसी तरह इसी एनर्जी के साथ काम करते रहिए। बहुत शुक्रिया आप लोगों का टाइम निकालने के लिए।